हेलो बच्चों, हम लोग आज की इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में आप लोग आज चर्चा करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। किसके बारे में? तो मैं फटाफट आप लोग पेन उठाएं, फटाफट आप हेडिंग लगाएं, देखिए जरा गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जो कि आपके लिए अच्छा। गैल्वेनिक सेल के साथ साथ हम लोग यहाँ पे मेजरली जो देखेंगे किसकी बात करेंगे, डेनियल सेल में। डेनियल सेल की चर्चा करेंगे। गैल्वेनिक सेल को एक और नाम देते हैं जिसे कहते हैं वोल्टीज सेल। क्या कहते हैं? वोल्टीज सेल। देख लेता हूं ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पता चला मैं लिखता चला जाऊं, दिखे ही ना कुछ। अबे यार ये ब्लर क्यों दिख रहा है भैया, थोड़ा सही हो जाओ। ओके, अब सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टीज सेल कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं, और उसी में एक पार्ट है हम लोगों का डेनियल सेल, जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ओके चलो देखते हैं। तो इसको समझने के लिए, पहले वोल्टेज सेल को समझने के लिए अपन एक दो एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या क्या था। फटाफट देखेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का, सीधा मुद्दे पर आएंगे। दो एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें पहला एक्सपेरिमेंट समझो, किया क्या गया कि यहां पर एक पात्र में जो है, ठीक है, एक पात्र लिया गया और इसमें एक जिंक की रॉड डाली गई। क्या डाली गई भैया? तो एक ये जिंक सॉलिड रॉड डाली गई, ठीक है। और ये जो पात्र था, ठीक है ना, ये पात्र जो था, इस पात्र के अंदर जो है हमने क्या विलेन भर दिया, कॉपर सल्फेट का विलेन भर दिया, ठीक है ना। अब ये कॉपर सल्फेट का जब विलेन है, इसका मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, तो आप लेंगे सर Cu2+ प्रेजेंट होगा। क्या होगा? Cu2+ होगा और SO4- होगा। खैर, तो इसको करने के लिए रख के छोड़ दिया गया, ठीक है ना। और ये जो विलेन था, कॉपर सल्फेट का जो विलेन होता है वो कैसा होता है, हल्का नीला रंग का होता है। कैसा होता है विलेन? और वो किसकी वजह से होता है, तो ये होता है Cu2+ आयन की वजह से। जो आपका कॉपर सल्फेट विलेन होता है, इसका रंग कैसा होता है, नीला रंग होता है। क्लियर बात? अब ये सेटअप बना करके रख के छोड़ दिया गया कुछ पल के लिए। क्या हुआ? कुछ पल के लिए छोड़ दिया गया और फिर ऑब्जर्वेशन किया गया। क्या किया गया? ऑब्जर्वेशन किया गया, कुछ बातें ऑब्जर्व की गई। पहला बात कि कुछ समय बाद जो ये विलेन था, इसका जो नीला रंग था ना, वो फीका होने लगा, धीरे धीरे गायब होने लगा। यार ये क्या हो रहा है? दूसरी बात जो ऑब्जर्वेशन में मिली कि जो जिंक की छड़ थी ना, जो जिंक की रॉड है, जो छड़ है, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, पतली होने लगी। अच्छा, तो जिम जाने लगी। हाँ। तीसरी बात जो हुआ, वो हमें यहां पर कुछ समय बाद छोटे छोटे कुछ लाल भूरे अवक्षेप दिखाई दिए। ये क्या हुआ, हल्का लाल भूरा टाइप का जो है आपको अवक्षेप दिखाई दिया। अब इस एक्सपेरिमेंट का जो ये ऑब्जर्वेशन था, ठीक है ना, हल्का सा लाल रंग का या लाल भूरा अवक्षेप आप कह ले। इस एक्सपेरिमेंट से एक बात हुई, निष्कर्ष क्या निकाला गया? निष्कर्ष ये निकला कि भाई एक बात बताओ, क्या वो गाना मत सोचना यार, वो याद गाना है ना यार, क्या नाम है उसका, एगो बात बताई बतावे देबू का, है ना। तो यहां पे हुआ क्या, जिंक की रॉड पतली हो रही है। इसका मतलब क्या कि ये जो जिंक की छड़ है, ये पतली होने का मतलब क्या है कि इसके भाग में कमी आ रही है। समझ के बात? दूसरा, ये जो विलेन का नीला रंग था, जो किसकी वजह से था, Cu2+ की वजह से था, ये धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब जो Cu2+ आयन है, इनमें कमी आ रही है। तीसरी बात, जो ये लाल अवक्षेप बना, ये एक्चुअल में जो होता है कॉपर सॉलिड का होता है। यहां पे तो कॉपर एक्वस था, जलीय विलेन था। तो रिजल्ट क्या निकला तीनों से? रिजल्ट ये आया कि भाई जो जिंक है ना, जो जिंक है, वो क्या करता है, फटाक से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और Zn2+ बना लेगा। जहां पे क्या बनता जाएगा, ZnSO4 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 बनता जाएगा। यहां पे क्या बनेगा भाई, SO4- भी तो बैठा है। तो जैसे जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो वो जो Zn2+ बना और यहां पर SO4 2- था, दोनों मिलकर के क्या बना लिए, ZnSO4 बना लिए विलेन। जो विलेन था वो किसका बन गया, एक्वस, जिंक सल्फेट का बन गया। और ये जो Cu2+ था, क्या था, Cu2+, इसने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लिया, Cu सॉलिड बना लिया। तो ये जो जिंक सॉलिड था वो किसमें चला गया, एक्वस में, और जो ये एक्वस था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में।
तो लोगों का दिमाग खराब हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक जा रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब ऐसा क्यों ना कुछ करें कि ऐसा कुछ जुगाड़ कर ले कि ये जो इलेक्ट्रॉन जिंक निकाल रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन किसी तार में ले लिया जाए तो, समझ रहे हो, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को कोनो तार में जोड़ के ले लिया जाए तो क्या होगा यार, इलेक्ट्रॉन तो गति कर रहा है, तो इससे वैद्युत धारा जनरेट हो जाएगी। क्या जनरेट होगी? वैद्युत धारा जनरेट हो जाएगी। तो इसी के लिए एक सेटअप तैयार किया गया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेनियल सेल कहते हैं, जो कि एक प्रकार का वोल्टेज सेल है, जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। यह मैं सीधा सीधा उसको जो है डिकोड करूंगा डेनियल सेल से। ठीक है, कई प्रकार के वोल्टेज सेल हो सकते हैं, बट अपन को जो मेजरली ध्यान रखना है वो डेनियल सेल। डेनियल सेल में क्या खास बात होती है, तो थोड़ा सा फिगर को डिजाइन करते हैं पहले। अच्छा, एक काम करते हैं, वीडियो को पॉज करके फिगर को डिजाइन कर लेते हैं, फिर अपन बात करते हैं। ओके, तो चलिए, ये हमारे पास इसकी जो है डेनियल सेल की संरचना है। ये अपने पास क्या थी, तो ये है डेनियल सेल की संरचना। कैसे करते हैं तो सुनो जरा। अपन लोग दो पात्र लेते हैं जिसमें एक में जिंक सल्फेट और एक में कॉपर सल्फेट का जो है विलेन भरा हुआ होता है, और जिंक सल्फेट में हम लोग जिंक की एक रॉड डाल देते हैं और कॉपर सल्फेट में एक कॉपर की रॉड डाल देते हैं। ठीक है, अब ये छोटी बड़ी से कंफ्यूज मत होना यार, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि हमें पता है, हमने क्या देखा, इसकी क्रियाविधि को समझते हैं, तो बहुत अधिक क्रियाविधि इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी संरचना में और कुछ है नहीं। अभी मैं यहाँ पे एक एक बातें मैं बताऊंगा, अभी के लिए सुनो जरा, अभी के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है ना। क्या है, तो हमने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि दो बातें यहां पर होती हैं, क्रियाविधि में आपको दो बातें लिखनी है, और इसको समझने के लिए आप एक वर्ड याद रखेंगे बच्चा लोग, वर्ड है लोन। क्या है? बैंक वाला लोन है। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। जो लेफ्ट होगा उधर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहां पे जो लेफ्ट साइड में है जो जिंक सल्फेट है, जिंक हमने अभी पीछे देखा कि जिंक जो होता है वो क्या करता है बच्चा, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाता है, Zn2+ बनाता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। बिल्कुल सही बात। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ वोल्टमीटर में क्या होगी, करंट हमें पता चल जाएगा, भाई करंट फ्लो हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या था भाई, Zns4 में क्या क्या होगा, Zn2+ रहा होगा, SO4 तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे गया, तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन का ये डोनेशन करेगा, जैसे ही त्याग करेगा, तो यहां से जंप करके कौन आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर Zn2+। तो ऐसे ही ये लगातार इलेक्ट्रॉन का त्याग करता जाएगा, Zn2+, कूद के विलेन में आते जाएंगे। यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, जो ये रॉड है ना, ये धीरे धीरे पतली होने लगेगी। जो जिंक की रॉड है वो धीरे धीरे पतली होने लगेगी। ठीक यही कहानी यहां पर क्या होगी भाई, यहां पर हमारे पास क्या मौजूद है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे Cu2+ आयन मौजूद है। कौन सा है, तो यहां पर मौजूद है Cu2+ आयन। कौन है, Cu2+ आयन। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो Cu2+ क्या करेगा, जो Cu2+ पहले से ही एक्वस है, जो जलीय विलयन में है, आयन के रूप में है, वो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के क्या बनाएगा, Cu सॉलिड बना लिया करेगा फटाफट। तो ये काम कहां पर हो रहा है, तो ये काम हो रहा है एनोड पर। ये कहां पे होता है काम, ये काम होता है एनोड पर, और ये वाला काम होता है कैथोड पर। एनोड का मतलब क्या है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। एनोड पे क्या होगा बच्चा, तो एनोड पे होगा ऑक्सीकरण। कैथोड पे क्या होगा, अपचयन। कैथोड पे क्या होगा, अपचयन। अपचयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, और ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। तो ये प्रोसेस होने लगता है, और इस प्रकार हमारे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। क्लियर? थोड़ा सा और जूम इन कर दिया जाए, अच्छा रहने देते हैं यार, ठीक है, ज्यादा वो नहीं करते, चलो। तो ये बात यहां पर हो गई, यानी कि जो क्रियाविधि थी ये तो अर्ध सेल क्रिया है ना, आधे काम इधर हो रहा है आधा उधर हो रहा है। तो नेट सेल रिएक्शन कितना होगा, नेट अगर मैं सेल रिएक्शन की बात करूं तो इनको अगर जोड़े तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटेगा, तो आपका नेट सेल रिएक्शन क्या मिलेगा, Zn सॉलिड प्लस Cu
2 प्लस एक्वस है और ये मिलकर के क्या बना रहा है भाई Zn 2 प्लस बना रहा है और Cu सॉलिड बना रहा है। इसको लिखने का एक और तरीका होता है नोटेशन का, वो क्या होता है कि भैया देखो जो Zn सॉलिड है वो Zn सॉलिड से क्या बन रहा है Zn 2 प्लस बन रहा है और ये क्या है एक्वस। फिर यहां पे डबल लाइन लगा देते हैं। ये काम कहां पे होगा एनोड पे। अब कैथोड पे क्या हो रहा है जो Cu2 प्लस है एक्वस वो इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या बना रहा है सॉलिड। तो यानी जो लेफ्ट साइड है वो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण बताएगा और राइट साइड वाला है वो क्या बताएगा अपचयन बताएगा। अब यहाँ पे सुनना सारी बातें तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये क्रियाविधि समझ में आई। संरचना क्या थी, हमने दो पात्र लिया जिसमें एक में जिंक सल्फेट भरा और एक में कॉपर सल्फेट विलेन डाला। जिंक सल्फेट भरे पात्र में हमने जिंक की रॉड बोल दी, कॉपर सल्फेट की विलेन में भरे जो कॉपर सल्फेट से भरा पात्र था उसमें कॉपर की एक हमने छड़ डाल दी और यहाँ पे दोनों छड़ों को हमने एक तार से जोड़ दिया। तार से जोड़ने का फायदा ये हुआ कि भैया जो इलेक्ट्रॉन जिंक से निकलेगा वो सीधा कहां जाएगा कॉपर के पास जाएगा और वो तार के जरिए जाएगा। तार में क्या होगी धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक बात है, तो ये बढ़िया हो गया काम। और हमने कहा जिंक है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Zn2 प्लस बनाएगा, जो कॉपर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu सॉलिड बनाएगा। नेट रिएक्शन हमें ये दिखी। इस रिएक्शन को लिखने का एक तरीका और मैंने ये बताया। अब सवाल ये आया ऑब्जर्वेशन में क्या मिला। ऑब्जर्वेशन में यह मिला कि यह प्रक्रिया चलते चलते कुछ समय बीता, फिर धारा का प्रवाह बंद हो गया यानी धारा मिलना बंद हो गई। अब दिमाग में यार ये क्या, अब क्या होगा, धारा मिलना तो बंद होगी, अब क्या किया जाए। तो दिमाग में ही आया धारा बहना बंद क्यों हुई, पहले इस पॉइंट को समझते हैं। बंद इसलिए हुई कि भाई एक तो ZnSO4 सॉल्यूशन है, यहां पे पहले से ही ऑलरेडी यहां पर कौन बैठा है, तो आप कहेंगे सर Zn2 प्लस बैठा है। तो Zn2 प्लस यहां पहले से था और इधर से भी कौन आ रहा है Zn2 प्लस। तो यहां पर धीरे 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 जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनकी अधिकता हो जाएगी, धनावेशों की मात्रा बढ़ के अधिक हो जाएगी। अब मान लो धनावेश अधिक हो गए, अब अगर कोई पॉजिटिव वाला आना चाहेगा तो ये इसको रिपेल करेंगे, आने ही नहीं देंगे। समझ रहे बात को, ये क्या करेंगे इसको रिपेल करेंगे, आने नहीं देंगे। तो अब क्या हुआ जब ये सेल पे धारा का मान बहते एक समय ऐसा आया कि यहां पर धनावेशों की अधिकता हो गई। अब ये Zn2 प्लस जो कूद के विलयन में आ रहे थे अब नहीं आ रहे, मगर भाग गया, वैसी जगह खाली नहीं, इतना पहले से भरे हुए हैं। तो अब ये कूद के इधर आ नहीं पा रहा है। दूसरी बात यहां पे क्या चल रहा था, तो सर यहां पे ये चल रहा था कि जितने ये Cu2 प्लस थे वो फटाफट इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu सॉलिड बना के रॉड में चिपक जा रहे थे, रॉड मोटी हो रही थी। तो यहां पे क्या हुआ धीरे धीरे जो है Cu2 प्लस आयन जो थे वो किस में बदलते गए, कॉपर सॉलिड में बदलते गए। यानी यहां पर Cu2 प्लस यानी पॉजिटिव आयनों की कमी होती गई। तो जब धनायनों की कमी हो गई इसका मतलब जो SO4 माइनस आयन था तो यहां पे अधिकता किसकी हो गई, ऋणावेशों की अधिकता हो गई। अब जब ऋणावेश अधिक है तो जो इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से गलती से भी कोई जिंक था इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, इलेक्ट्रॉन इधर गया भी, तो भाई ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, रिपेल करेगा, वापस भगाएगा। तो ये भारी समस्या आ गई है। एक तो यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहा है और इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकला भी किसी तरीके से तो यहां ये नहीं आने दे रहा है, धर्म संकट में पड़ गया। तो अब ये देखा गया यार कुछ ऐसा जुगाड़ कर दे कि भाई यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज बन रहे थे वो खत्म हो जाए, यहां पे नेगेटिव वाले चार्ज खत्म हो जाए तो अपना काम हो जाएगा, धारा का प्रवाह फिर शुरू हो जाएगी। तो यहां पर एक स्टेप लाया गया, लवण सेतु क्या बनाया गया, दोनों को फिर से जोड़ दिया गया। और इसमें क्या है, एक मटेरियल होता है अगर अगर पाउडर, आप लोग गूगल कर लेना इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और साथ में कैसे। अब मान लो यहां पर क्या भरा हुआ है, KCl विलेन भरा हुआ है, क्या है KCl भरा हुआ है। अभी एजम्पशन के तौर पे समझ लो क्रियाविधि को। अब ये क्या करेगा KCl विलेन कि भाई इसके पास कौन है, K प्लस है और Cl माइनस है। यहां पे किसकी अधिकता हो रही थी, तो सर का कहेंगे धनावेशों की, पॉजिटिव की। तो जब यहां पर पॉजिटिव की अधिकता हो रही है, पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ रही थी, तो जो यहां से Cl माइनस है आयन, कौन सा, जो Cl माइनस है, कौन है Cl माइनस, वो इधर आके इनके पॉजिटिव आयनों को बैलेंस कर देगा। यहां से कौन आ जाएगा Cl माइनस, इसमें लवण सेतु में भरा हुआ है ये। अब ये Cl माइनस इधर आता रहेगा और इनपे जो धनावेश बनते जा रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव मिलके खत्म कर देंगे।
तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज की अधिकता हो रही थी, जो धनावेश की संख्या बढ़ रही थी, वो बढ़ना बंद हो गई। सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ कि जो पोटेशियम था वो इधर आता चला गया, पोटेशियम इधर आ गया इस साइड कौन ज्यादा हो रहा था, नेगेटिव वाला। तो ये जो पोटेशियम आया उस पे क्या है, पॉजिटिव, इस पे क्या था, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि अब क्या हुआ कि Cl माइनस आते आते यहाँ पे धनावेश को कम कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो धनावेश ज्यादा हो रहा था, जिंक +2 को आने में के लिए रोक रहा था, अब वो बैलेंस है। ठीक है, जितना यहाँ पे धनावेश बनेगा Cl- आ जाएगा, धनावेश बना Cl- आ गया, धनावेश बना Cl- आ गया, उसको बैलेंस कर दिया। तो ये लगातार प्रोसेस चलता जाएगा। इधर क्या हुआ, जैसे नेगेटिव आयन बना पोटेशियम पहुंच गया, नेगेटिव बना पोटेशियम पहुंच गया, नेगेटिव आया पोटेशियम पहुंच गया। तो यहाँ पे जो ऋणावेश की अधिकता हो रही थी वो नहीं हो पाएगी, और यहाँ जो धनावेश की अधिकता नहीं हो रही थी वो नहीं हो पाएगी, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा बनता है कि बच्चा लवण सेतु के कार्य बता दो, शार्ट ब्रिज के कार्य फंक्शन क्या है। तो लवण सेतु का मुख्यतः कार्य यही है कि भैया ये दोनों सेलों के बीच में जो बहने वाली धारा है इसके प्रवाह को निरंतर बनाए रखने में सहायता करता है। और ये दूसरा क्या करता है, दूसरा काम सेल के परिपथ को पूरा कर देता है। तो मेरे लिए दो काम करता है, एक तो सेल के परिपथ को पूरा कर देगा, और दूसरा परिपथ में निरंतर धारा के प्रवाह को बनाए रखता है। तो ये हमारे पास था डैनियल सेल के बारे में। क्लियर बात है? तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात भी समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा आप लोग, बहुत ही जल्द मिलेंगे अपन लोग अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।